न्यूज़ नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण का महाअभियान, वैक्सीन की भ्रांतियों पर बोले सीएम त्रिवेंद्र। बेरोजगार युवाओं के लिए त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नर्सिंग भर्ती में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटाया। सीएम बनना चाहते हैं हरीश रावत। खबर में बताएंगे किन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मांगा मौका। भारतीय रेलवे ने शुरू की ई कैटरिंग सेवा, यात्रियों को सीट पर ही मिलेगी कई सुविधा। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने सहयोगी गार्ड की निकाली भर्ती, 16 फरवरी तक करे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। 16 जनवरी से पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में 50,000 फ्रंट वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। यह अभियान नैनीताल जिले में 28 जनवरी तक जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के पहले दिन राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे पहले वार्ड बॉय को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने सभी को इस महाअभियान के लिए बधाई दी। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के कारण ही देश कोविड महामारी से बचा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही भ्रांतियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही सभी से अपने वैज्ञानिकों की राय पर चलने की बात कही। ऐसा एक भी एग्जाम्पल जितने, क्योंकि 3 फेज ट्रायल होता है, तो 3 चरणों में जो परीक्षण हुआ है, कोई भी ऐसा केस भारत में नहीं आया। और इसलिए हमको अपने वैज्ञानिकों पर, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम टीका, भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारी वैज्ञानिकों की जो राय है उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। हमको अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना चाहिए, जो विशेषज्ञ हैं उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के हित में फैसला लेते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने नर्सिंग भर्ती में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग, नर्सिंग संवर्ग और उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत नर्सिंग के पदों पर भर्ती में 30 बेड के अस्पताल में 1 साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के 17 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। खबर पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान की। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान ने एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर सुझाव दिया था। वहीं अब हरदा ने एक बार फिर सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद फिर कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दोबारा मौका मिलने पर अधूरे कामों को पूरा करने की बात कही है। बता दें कि हरदा के अधूरे कामों में 16,000 बेरोजगारों को नौकरी देना और महिलाओं के लिए सार्वभौमिक पौष्टिक योजना शामिल है। उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार पर वार करते हुए कांग्रेस सरकार के जनहित के कार्यों को ठप करने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर इंडियन रेलवे की ई कैटरिंग सेवा की। इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार फिलहाल ये सुविधा कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर ही शुरू की जाएगी। जिन स्टेशनों पर ई कैटरिंग सेवा दी जाएगी, वहां केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन भी किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण ट्रेनों में खाना बनाना, एसी बोगियों में कंबल, तकिया और चद्दर की सर्विस बंद कर दी गई थी, लेकिन अब रेलवे ने ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवा को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। वहीं अब IRCTC की ई कैटरिंग सुविधा के जरिए यात्री अपनी पसंद का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। खबर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती की। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने सहयोगी गार्ड के पदों पर भर्ती निकाली है। बैंक द्वारा ये भर्ती 21 पदों पर की जानी है। इस नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी से 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल रखी गई है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य के किसी भी जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। सहयोगी गार्ड भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 750, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी में जमा कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं रूप दुर्गापाल के बारे में। रूप दुर्गापाल एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। उन्हें धारावाहिक बालिका वधू में सांची के रूप में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। रूप दुर्गापाल का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ। उन्होंने 2006 में ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी की। रूप ने बालिका वधू धारावाहिक में 2012 से 2015 तक सांची की भूमिका निभाई। उन्होंने
बाबोसा, मेरे भगवान, श्यामा में भी किरदार निभाया, जिसके बाद वह कई टेलीविजन विज्ञापनों में भी दिखाई दी। 2013 के कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स में उन्हें सबसे तेज तर्रार व्यक्तित्व के रूप में नामित भी किया गया। जुलाई 2019 में वह पहली बार एक महाराष्ट्रियन लड़की केतकी की भूमिका निभाते हुए तुझसे है राब्ता नाटक में शामिल हुई। इसके अलावा भी टीवी के कई चर्चित डेली शो में वह काफी किरदार निभा चुकी हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।